वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी माय गॉड। तो दोस्तों, आप स्वागत हैं। तो आज हम आपके सामने फिर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हो गए हैं। तो आज का स्टोरी है आज ही क्यों नहीं। तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है आज ही क्यों नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य के बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घश्रुति था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता था तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन का संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को आक्रमणीय बनाने की पूरी समर्थाएं होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल भोगने की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसकी कार्यवंती नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में भी प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथों में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूर गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम से स्पर्श करेगा वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। पर याद रहे, दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य ने इस अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तो वो कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्धि और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जगा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा दिन और अंतिम दिन है। उसके मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी के द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाज़ार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर इसी सोच में वह बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, मैं कभी भी बाज़ार जाकर सामान लेता आऊँगा। लेकिन उसने सोच कि अब तक दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने का निकलूँगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य के परिपूर्ण उसका शरीर निद्र ग्राहियों में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी बाज़ार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही उसके चरणों में गिरकर उसने जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य को धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई कि उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी और भाग्यशाली
धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्याग करें। अपने अंदर विवेक, कष्टमय, श्रम और संतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब भी अपने मन में किसी भी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं एक प्रश्न जरूर कीजिए कि आज ही क्यों नहीं। तो मेरा कंसर्न यही है कि हमें अपने कोई भी काम को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वही हमारा दुख और तकलीफ़ का कारण है। तो दोस्तों, आज का ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ताकि मुझसे ये मोटिवेशन मिलेगा और आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनी मर्ज़ी से काम करें ताकि किसी का दबाव ना हो, मेंटलिटी आपको कुछ परेशानी ना हो। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।